हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। अभी आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने फिर से देखो नोटिफिकेशन निकाल दी है, जो कि जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं। जीएमसी हंदवाड़ा ने निकाली है। ये आप देख सकते हो, डेट आज ही का है 22/1/2026, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा ने जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्टें निकाली हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हाल ही में जीएमसी उधमपुर ने अपनी पोस्टें निकाली थी, उसी तरह से जीएमसी हंदवाड़ा ने भी निकाली हैं। सेम वो भी परमानेंट पोस्टें नहीं थी, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे थी। यहाँ पे भी कंट्रेक्चुअल पोस्टें निकली हैं, जो कि 1 साल तक रहेगा, बट मैक्सिमम एक्सटेंडेबल रहेगा 6 ईयर तक, सेम उसी की तरह। अब देखो पोस्टें क्या है, तो जूनियर स्टाफ नर्स से 108 टोटल पोस्टें निकली हैं। वहाँ पे 100 थी और यहाँ पे 108 है, तो ठीक है, परमानेंट नहीं है, बट चलो कुछ तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ओपन मेरिट की 43 पोस्टें हैं, एससी की 9 है, ST1 की 11 है, ST2 की 11 है, ST2 की फिर से 11 है, RBA की 11 और OBC की 9 है, ALC की 4 है और EWS की 10 पोस्टें हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 रहेगा, बट यहाँ पे फिर से इन्होंने साइंस मेंशन करके रखा है। दैट मीन्स आर्ट्स के स्टूडेंट को इस बार फिर से ये इग्नोर कर रहे हैं। BSc नर्सिंग की पोस्टें हैं, या तो आपके पास BSc नर्सिंग का डिग्री होनी चाहिए साथ में, या तो इसके अलावा GNM में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बट शर्त यह है कि आपकी BSc नर्सिंग या GNM जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग काउंसिल से। एज लिमिट वापस से वही 63 ईयर्स एज लिमिट, न जाने क्या 63 ईयर 60 साल का कौन रिटायर होने वाला भर रहा है ये फॉर्म। अब देखो एक्टिवेशन कब होगा इसका, जो लिंक आएगा आपका ऑनलाइन भरने के लिए वो 28 को आएगा, ठीक है, 28 जनवरी 2026। क्लोज कब होगा डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, तो आप देख सकते हो 19 फरवरी को, ठीक है, 19 फरवरी दोपहर 3 बजे जो है ये क्लोज हो जाएगा ऑनलाइन सबमिशन। इसमें फिर से इन्होंने वही रखा है कि हार्ड कॉपी भी सबमिट करवानी पड़ेगी आपको खुद से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में जाके। तो लास्ट डेट कब रखी है इन्होंने, 26 फरवरी 2026 को 4 बजे शाम तक आपने वहाँ पे हार्ड कॉपी भी सबमिट करवा देनी है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है, ये साइट है उसकी www.gmchhandwada.co.in, ठीक है। द लिंक विल बी लाइव 28/1/2026 को लिंक लाइव हो जाएगा। इसमें फ़ी इन्होंने 700 कर दी है, जबकि GMC उधमपुर में जो है 500 फीस रखी गई थी, इसमें अब 700 200 रुपये फिर से बढ़ा दिया इन्होंने। बट अब देखो ये फ़ी आपने कैसे करनी है। लास्ट फॉर्म में कुछ बच्चों ने गलती की है, उन्होंने फ़ी चालान नहीं किया बैंक से, डायरेक्टली अपने UPI से किया है, तो वैसे नहीं चलेगा। आपको JNK बैंक का चालान जनरेट होगा जब आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिलिंग के बाद वहाँ पे चालान जनरेट होगा। तो जम्मू कश्मीर बैंक का चालान जनरेट होगा ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेंट विल नीड टू डिपॉजिट द पेमेंट इन द बैंक एंड अपलोड द बैंक वेरिफिकेशन चालान ऑन ऑनलाइन पोर्टल। आपको वो चालान ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल सबमिशन पे देखो क्या लिखा है इन्होंने, सभी कैंडिडेट्स को जो भी फॉर्म भर रहे हैं उनको पर्सनली जाना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा प्रिंटेड एप्लीकेशन रिसिप्ट अलॉन्ग विद द ऑफिशियल कॉपी ऑफ द बैंक। तो बैंक चालान की ऑफिशियल कॉपी, उसके साथ आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दोगे उसके साथ लगानी पड़ेगी। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एकेडमिक GMC हंदवाड़ा, वहाँ पे जाके आपको GMC हंदवाड़ा में सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखो, एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंडक्ट करवाया जाएगा, वो GMC हंदवाड़ा ही कंडक्ट करवाएगा, कोई JKSSB बोर्ड इसको कंडक्ट नहीं करवा रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट्स ली जाएंगी, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपको याद रखना है कि सेल्फ अटेस्ट करने हैं। जो भी आप हार्ड कॉपी दोगे, चाहे वो फोटो कॉपी, ओरिजिनल तो नहीं देने आपने, फोटो कॉपीज ही देनी है, बट उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट अपना सिग्नेचर जरूर करना है। तो सेल्फ अटेस्ट एंड अटैच टू द प्रिंटेड एप्लीकेंट रेसिपेंट। अब जो रिसिप्ट आपको मिलेगी ना, वो भी आपने उसके साथ में क्या बोलते हैं सबमिट करवानी है, फिजिकल सबमिशन करवाना है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एकेडमिक, वही सेम GMC हंदवाड़ा में जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा वहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रिंटेड एप्लीकेशन रिसिप्ट, जो रिसिप्ट आपको मिलेगी, जनरेट होगी, ऑनलाइन जनरेट होगी, वो सबमिट करवानी है। जम्मू कश्मीर बैंक का चालान जो है आपको मिलेगा, वो आपको, जिसमें कि फीस का आपको प्रूफ होगा वो, ठीक है, वो भी आपको साथ में अटैच करना है। हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि प्रूफ होगा आपका कि आप UT जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो। दैट मीन्स जो बाहर के लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको पता है 10th का मार्कशीट या डिप्लोमा, वो मांगते हैं। उसके बाद 10+2 की मार्कशीट आपको चाहिए, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करेगी कि आपने 10+2 मतलब 12 जो है साइंस में किया है, मेडिकल या नॉन मेडिकल में किया है या नहीं। उसके बाद नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा, डिग्री या BSc नर्सिंग की डिप्लोमा होगा तो आपका GNM का। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ है। ईयर वाइज आपने क्या करना है, मार्कशीट चढ़ानी है। अब चाहे वो सेमेस्टर वाला हो, चाहे वो ईयर वाला हो, सभी आपको मार्कशीट्स वहाँ पे चढ़ानी है। एक तो ऑनलाइन भरना है और साथ में जो सबमिट करवानी है वो भी हार्ड कॉपीज़ की सबमिट करवानी है।
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगी, जो आपने काउंसिल से बनाई हुई, नर्सिंग काउंसिल से, उसकी भी आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके देनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट सेम, उसमें भी आपने यही करना है कि रजिस्ट्रेशन आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो भी सेम आपने फोटोकॉपी बट सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे सबमिट करवानी पड़ेगी, लेकिन साथ में उसकी देख लेना वैलिड है या नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या वैलिड आईडी जो भी होगा आपका, जो भी ठीक है वोटर आईडी वगैरह है, उनमें से कुछ भी चल जाएगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करना है आपको। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एवरी फोटोकॉपी मस्ट बी साइंड बाय द एप्लीकेंट। आपने खुद साइन करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी सबमिटेड। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करवाना है, बट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन व्हेन कॉल्ड ऑफ। जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। डेडलाइन याद रखना, आपका जो फिजिकल सबमिशन है, जो आपने हार्ड कॉपीज देनी है, वो 26 फरवरी तक आपने दे देनी है। 26 फरवरी 2026 4 बजे शाम तक आपको ये सबमिट करवा देनी है। फिर बाकी टर्म एंड कंडीशन है, ये आप खुद से देख लीजिए। अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊं कि मोटा मोटा है क्या इसका क्रक्स। टोटल पोस्टें जो है आपके सामने, टोटल पोस्टें आपके सामने हैं 108 पोस्ट आपकी पब्लिश हुई हैं। उसके बाद इसकी एक्टिवेशन लिंक कब होगा, तो 28 को लिंक इसका आ जाएगा। 28 के बाद आप भरना स्टार्ट कर दो। क्लोजर कब होगा ऑनलाइन सबमिशन का, तो 19 को क्लोजर होगा। हार्ड कॉपी कब तक सबमिट करवा देनी है, तो 26 फेब तक आपको सबमिट करवा देनी है। अब आपके पास मैं एक चीज़ बता दूं, JKSSB ने कुछ देर पहले ही 31 पोस्टें निकाली थी, तो 31 ये परमानेंट पोस्टें हैं जिनका एग्जाम अभी होना है। उसके बाद 100 जो पोस्टें हैं वो GMC उधमपुर ने निकाली हैं, और 108 पोस्ट जो हैं वो अभी GMC हंदवाड़ा ने निकाली है। तो मतलब 208 पोस्टें जो है ये कंट्रेक्चुअल निकाली गई हैं, कंट्रेक्चुअल हैं, बट इनकी जो सैलरी है वो सेम जैसे परमानेंट की है उतनी सैलरी है, बस कुछ अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। 31 ये दैट मीन नर्सिस के लिए अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी करो, मेहनत करते रहो। बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि इसके लिए कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है, तो सेम चैनल पे MCQ सीरीज़ हमने चलाई हुई है। वो MCQ सीरीज़ आप देखो, कुछ उसके लेक्चर 1-2 हो चुके हैं। आप लेक्चर्स देखो, वहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके आते हैं, JKSSB में आते हैं, या आपके जो भी GMC में एग्जाम होंगे प्रीवियस ईयर, सारे उसमें कवर करवाए गए हैं। तो अगली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।